मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? पहले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? दोस्तों, नाना पाटेकर जी के ये सब डायलॉग हमें सोशल मीडिया पर आज भी कहीं न कहीं सुनने और देखने को मिल ही जाते हैं और ये सभी डायलॉग हम सबको बेहद पसंद भी आते हैं। उनके नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। और नाना जी के द्वारा बोले गए ये डायलॉग तो दिल को छू लेते हैं। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। लेकिन क्या आपको ये पता है, ये सीन शूट होने से ठीक एक दिन पहले नाना पाटेकर जी को हार्ट अटैक आ गया था और उन्हें नानावती हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर को नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए उन्होंने उसी दिन डॉक्टर की निगरानी में रहकर इस सीन को शूट किया था। और कौन थी वो खूबसूरत अभिनेत्री जिसने नाना पाटेकर का नाम सुनकर ये फिल्म में काम करने से मना कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नाना पाटेकर जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रांतिवीर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी और भी कई ऐसी हैरान कर देने वाली बातें हैं जिसे आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। देश में हो रहे भ्रष्टाचार पर आधारित है फिल्म क्रांतिवीर। गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है। 22 जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी फिल्म क्रांतिवीर। फिल्म में नाना पाटेकर, डिम्पल कपाड़िया, ममता कुलकर्णी, परेश रावल, अतुल अग्निहोत्री, डैनी और नरेंद्र गोस्वामी जैसे और भी कई कलाकार नजर आए थे। 2 करोड़ से भी कम की लागत में बनी थी फिल्म और 14 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिला था। इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म के डायलॉग इतने फेमस हुए कि आज भी हमें कहीं न कहीं मीम्स के रूप में देखने को मिल ही जाते हैं। क्रांतिवीर फिल्म मेहुल मूवीज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी थी और इस फिल्म का निर्देशन भी मेहुल कुमार ने ही किया था और इसमें उन्होंने वकील की भूमिका भी निभाई थी। मिस मेघा दीक्षित दलीलें तो बहुत अच्छी कर लेती है, मगर वो शायद ये भूल गई है कि अदालत में दिल छू लेने वाली दलीलें नहीं। इस फिल्म से पहले मेहुल कुमार ने और भी कई फिल्में बनाई हैं जिसमें जंगबाज, मरते दम तक और तिरंगा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। आइए देखते हैं तिरंगा फिल्म से एक सुपरहिट गाने की झलक। क्रांतिवीर फिल्म के सफल होने के बाद भी इन्होंने और भी कई फिल्में बनाई जिसमें मृत्युदाता, लहू के 2 रंग और कोहराम जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन जो सफलता इन्हें क्रांतिवीर फिल्म से मिली वो और किसी फिल्म से नहीं मिली। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जब क्रांतिवीर की शूटिंग शुरू होने वाली थी और राजकुमार और नाना पाटेकर की फिल्म तिरंगा बनकर तैयार थी और रिलीज होने वाली थी, उसी समय 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने की खबर पूरे देश में फैल गई और फिर उसी समय मुंबई में दंगे शुरू हो गए और सारा कामकाज बंद हो गया और फिल्मों की शूटिंग भी रुक गई। और जिस समय कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय नाना पाटेकर अपनी जीप लेकर सड़कों पर निकल गए और घर घर जाके लोगों से मारकाट से दूर रहने की अपील करने लगे। और कुछ महीनों बाद सब सामान्य हो गया और तिरंगा रिलीज हुई और तिरंगा सुपरहिट भी हो गई। फैक्ट नंबर 2। डायरेक्टर मेहुल कुमार जब नाना पाटेकर के साथ क्रांतिवीर फिल्म को बना रहे थे, उनके डिस्ट्रीब्यूटरों ने उसे कहा कि आप ये फिल्म नाना पाटेकर को लीड रोल में लेकर के क्यों बना रहे हैं, इस फिल्म को कौन देखने जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरों ने कहा कि ये बात सच है कि आपकी नाना पाटेकर के साथ तिरंगा फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन उसमें राजकुमार थे और लोग राजकुमार को देखने जाया करते थे। तब मेहुल कुमार ने कहा कि मैं ये फिल्म नाना पाटेकर के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि नाना पाटेकर इस रोल के लिए बिल्कुल बेस्ट हैं। और जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदना नहीं चाहते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते थे कि ये हीरो क्या फिल्म हिट कराएगा, लेकिन मेहुल कुमार ने उन लोगों को समझाया कि पहले आप लोग इस फिल्म का प्रीमियर देख लीजिए। जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? और जब उन लोगों ने इस फिल्म का प्रीमियर देखा तो नाना पाटेकर की एक्टिंग और नाना पाटेकर की स्पीच देखकर उनको लग गया कि फिल्म सुपरहिट होने वाली है। और प्रीमियर देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म का मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो गए। फैक्ट नंबर 3।
इस फिल्म की शूटिंग 90% कंप्लीट हो चुकी थी और इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट होना बाकी था और उसके कुछ समय पहले ही नाना पाटेकर की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दरअसल नाना पाटेकर जी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई थी और जब ये बात मेहुल कुमार को पता चली तो मेहुल कुमार नाना पाटेकर जी से हॉस्पिटल में मिलने चले गए और उन्होंने उनका हाल पूछा और कहा कि आप पहले ठीक हो जाइए, क्लाइमैक्स सीन तो हम बाद में भी शूट कर लेंगे। नाना पाटेकर ने कहा कि कहीं अगर मैं मर गया तो आपका नुकसान हो जाएगा और मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। दरअसल क्लाइमैक्स सीन शूट करने के लिए 700 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट को बुला लिया गया था और उनकी डेट भी फिक्स कर दी गई थी और ये सीन शूट करने के लिए सेट भी बना दिया गया था। इसलिए नाना पाटेकर ने कहा कि आप सिर्फ इतना बताइए आप फिल्म को कब शूट करने वाले हैं और क्या आप इस सीन को एक बार में ही शूट कर सकते हैं। फिर मेहुल कुमार ने कहा कि अगर आप डायलॉग अच्छे से याद कर लें तो इस सीन को एक बार में ही शूट किया जा सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस सीन को एक बार में ही शूट कर लिया गया था और कहा तो ये भी जाता है कि नाना पाटेकर जी ने इस सीन में जो भी डायलॉग बोले हैं इस डायलॉग की कई लाइनें उन्होंने अपनी मर्जी से बोली हैं और मेहुल कुमार ने उन्हें रोका भी नहीं था और फिल्म के आखिरी सीन में ये डायलॉग लिखा ही नहीं गया था। इस डायलॉग की स्पीच नाना जी को उसी वक्त दी गई थी और नाना जी ने इस डायलॉग को इस अंदाज से बोला कि ये डायलॉग ही फिल्म में जान डालने का काम कर गए। फैक्ट नंबर 4, मेहुल कुमार इस फिल्म का नाम पहले मसीहा रखना चाहते थे लेकिन मसीहा नाम से सुनील दत्त एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने इस नाम को रजिस्टर्ड भी करवा रखा था और बाद में इस फिल्म का नाम क्रांतिवीर रखा गया। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद श्रीदेवी थी लेकिन श्रीदेवी ने ये फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि नाना पाटेकर क्रांतिवीर फिल्म से पहले ज्यादा फेमस नहीं थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने कई फिल्में की थी लेकिन पहले की फिल्म से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी और बाद में मेघा के किरदार के लिए इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को लिया गया। क्रिमिनल्स का केस लड़ते लड़ते पैसों के लिए तुमने अपने आप को कानून के साथ बेच दिया है और इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के काम को भी काफी सराहा गया। कोई नहीं जगा सकता, तू भी नहीं मैं भी नहीं, इनके तो शरीर मरे हैं, तेरी तो आत्मा मर चुकी है। इससे पहले डिम्पल कपाड़िया ने ऐसा किरदार कभी नहीं निभाया था इसलिए उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था लेकिन मेहुल कुमार ने उन्हें समझाया और वो मान गई। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। बात करें नाना पाटेकर की तो नाना पाटेकर जी को इस फिल्म में 2 अवार्ड मिले थे, पहला नेशनल अवार्ड और दूसरा बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड। बात करें इस फिल्म के गानों की तो इस फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे और इन गानों को संगीत से सजाया था आनंद मिलन ने। और इन गानों को गाया था कुमार सानू, पूर्णिमा, अलका याग्निक, सपना अवस्थी, सुदेश भोसले, उदित नारायण, सपना मुखर्जी, अमित कुमार और साधना सरगम ने। दोस्तों अगर आपको भी 90s की फिल्में अच्छी लगती हैं तो क्रांतिवीर फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।